जिस दौर में धर्म और जाति देखकर बात की जा रही हो, उस दौर में क्या आप कभी कल्पना भी कर सकते हैं कि हजारों की तादाद के बीच दलित समाज से आने वाले नेता का कोई झूठा पानी पी सकता है? आप कहेंगे नहीं, दलित क्या, किसी का भी झूठा पानी नहीं पिया जाएगा। कल्पना से परे है ना, लेकिन ठहरिए, ऐसा हुआ है। नफरत के दौर में इस्लाम का पैगाम लिए एक बड़े और दुनिया भर में प्रसिद्ध मौलाना स्कॉलर सज्जाद नोमानी साहब सामने आए और उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे को जोड़ने का काम करना होगा। हमारे देश में वैसे तो राजनीतिक मंच से बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन अमल में कोई नहीं लाता। लेकिन सज्जाद नोमानी साहब ने इस्लाम के खूबसूरती को दर्शाते हुए दलित तबके से आने वाले नेता व पूर्व विधायक सतीश दास जी के झूठे पानी को पीकर इस्लाम के एकता और समानता के पैगाम को पेश किया। इस्लाम के सिद्धांत में कहा जाता है कि वहां कोई छोटा ना कोई बड़ा है, वहां हर बशर एक सफ में खड़ा है। यानी कि कोई ऊंचा ना नीचा, एक सफ में ही सारे लोग नमाज पढ़ते हैं। हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे और सुनाएंगे। देख लीजिएगा, इस खूबसूरत वीडियो को बर्दाश्त करके ही सही, लेकिन देख लीजिएगा। हमें पता है कि कुछ लोगों को इस्लाम, मौलाना, मुसलमान, दलित सुनकर ही बीपी हाई हो जाता है। उनसे कहूंगा कि ठंडा पानी के साथ बीपी की दवा लें और इस सच को अपनी आंखों के से देखें और सोचिए, क्या आज हमारे देश में यह संभव है सभी के लिए ये कर पाना? क्या आप तैयार हैं? मौलाना साहब ने बताया कि ऐसे बनेगा नया भारत। अभी मैं इनसे ये कहूंगा कि आधा गिलास पानी पिए। अभी 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 पीजिए और आधा गिलास पानी पी के छोड़ दीजिएगा, पूरा नहीं पीजिएगा। यह है तरीका संविधान सुरक्षा का। जब तक हम और आप एक दूसरे के घर जाकर खाए पिएंगे नहीं, महिलाएं महिलाओं से मिलें, पुरुष पुरुषों से मिलें, नौजवान नौजवानों से मिलें और इन बंधनों को तोड़ें। आप मनुस्मृति को बुरा भला कहते हैं, लेकिन बुरा न मानिएगा, आप उस सिस्टम को अभी तक फॉलो कर रहे हैं। आप उस सिस्टम की गिरफ्त से अभी तक निकले नहीं हैं। यही उनकी जीत है। अगर हम और आप इसमें कामयाब हो गए, इससे बढ़कर कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है। आज मैं ऐलान करता हूं, कल हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन में एक एकेडमिक एजुकेशनल प्रोग्राम है। परसों मैं जाऊंगा सुमित के घर, एडवोकेट सुमित के घर। कहाँ है सुमित? मैं तो तुम्हारे घर जाऊंगा, आधी कप चाय तुम पियोगे, फिर मैं पीऊंगा उसी कप में से। और उसी दिन मैं एडवोकेट क्रांति के मैडम के घर जाऊंगा और चाय पियोगी और उसमें से मेरी वाइफ भी चाय पिएगी, मैं भी पीऊंगा। मैं पूरी फैमिली के साथ तुम्हारे घर आऊंगा, ठीक है? ये रिश्ते बनाओ दोस्तों। इसमें हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा नेहरू का। हिस्ट्री में बताएगा कि भारत की व्यवस्था को, आपस के बंधनों और भेदभावों को, देखो दिल हमारे कितने साफ हैं। मुझे आपकी से किसी के चेहरे पर कोई बनावट नजर नहीं आ रही। ये तालियां बनावटी नहीं है। बनावटी तालियां वहां होती हैं जहां 500 रुपए देकर बुलाया जाता है और फिर भी कुर्सियां खाली रहती हैं, समझे? अब भाई उनसे हाथ जोड़ के कह दो कि भारत का पीछा छोड़ दो, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड ट्रंप के पास चले जाओ। अब तो ट्रंप भी तुमको बुरा भला कह रहा है। अब तो भारत का इतना अपमान हो रहा है, कभी देश में आज तक सोचा भी नहीं गया था कि कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट हमारे प्रधानमंत्री का इतना अपमान करेगा। हम अपने प्रधानमंत्री की विचारधारा से सहमत नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री के पद का सम्मान करना हम अपना फर्ज समझते हैं। दरअसल मौका था संविधान दिवस का। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में संविधान सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुस्लिम प्रोफेशनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता व मुस्लिम स्कॉलर हजरत सज्जाद नोमानी साहब शामिल हुए। संविधान सुरक्षा के लिए टीम का गठन किया गया, जिसके सदस्य मखदुमपुर के पूर्व विधायक सतीश दास को भी बनाया गया। सज्जाद नोमानी साहब संविधान सुरक्षा पर अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि आज हमारे बीच इतनी दुनिया हो गई है कि हम एक दूसरे के साथ उठना बैठना खाना पीना सब छोड़ चुके हैं। सबसे पहले हमें असमानता के बंधन को तोड़ना होगा।
हमें एक दूसरे से मिलना होगा, एक दूसरे के घर जाकर खाना पीना होगा। इसी दौरान बगल में बैठे हुए दलित नेता व राजद के मखदूमपुर से पूर्व विधायक सतीश दास से उन्होंने टेबल पर रखे पानी के गिलास को उठाकर पीने को कहते हैं। उन्होंने कहा कि आप आधा पीजिए और आधा रहने दीजिए। जैसे ही उन्होंने आधा पीकर गिलास रखा, हजरत ने उस बचे हुए झूठे पानी को पी लिया और कहा, ऐसे होगा संविधान सुरक्षा। जब वीडियो सामने आया तो लोगों ने कहा, यह तो गजब हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि यह समानता सिर्फ इस्लाम में ही दिखाया जा सकता है, ये एक मुसलमान ही कर सकता है। आप क्या सोचते हैं? आज के भारत में ऐसी तस्वीरें देखी जा सकती हैं? अपनी राय जरूर दें। साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दिल नहीं करेगा तब भी शेयर कर दीजिए। भेदभाव को मिटाने की एक पहल की गई है, इसे आगे बढ़ाइए। नमस्कार।